नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टिकट सुपर क्वालिटी में। मैं आपका दोस्त डॉक्टर विपिन कुमार मौर्य एक बार फिर से हाजिर हूँ कुछ नए व चुनिंदा क्वेश्चंस को लेके, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर साबित होंगे। आप लोगों के लिए आने वाला समय काफ़ी क्रूशियल है। आप लोग अपनी तैयारी में चीज़ां छूट जाइए, जिसमें केवल 1 ही महीने के लगभग का समय बचा हुआ है। हमें ऐसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी। आइए आपकी मेहनत को थोड़ा और आसान करने के लिए आज की वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू बी सेटअप इन। इंडिया की फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग किस स्टेट में सेटअप करने के लिए प्रस्तावित है? ऑप्शन ए गुजरात। इन एग्रीकल्चर हल्दर अवार्ड इज गिवन फॉर। एग्रीकल्चर में हल्दर अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑर्गेनिक फार्मिंग। Lines joining point of equal rainfall depth is called. ऑप्शन सी, आइसोप्लूवियल। सिस्टर हर्बिसाइड्स आर। सिस्टर हर्बिसाइड्स किससे के नाम से किसे जाना जाता है? 2,4-D एंड NCPA। द कंटेंट ऑफ पोटेशियम इज हाईएस्ट इन मिनरल। सबसे ज़्यादा पोटेशियम किस मिनरल में पाया जाता है? ऑप्शन डी, इलाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनप्रेडिक्टेबल लेग्यूम। अनप्रेडिक्टेबल लेग्यूम के नाम से किस लेग्यूम की फसल को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्राउंडनट। आर्थर यंग कंडक्टेड पॉट कल्चर ऑन। आर्थर यंग एक साइंटिस्ट है जिन्होंने पॉट कल्चर का प्रयोग किया था। उन्होंने किस फसल पे किया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बार्ली। विच टाइप ऑफ क्रॉप नॉर्मली हैज मोर इरिगेशन नीड्स। किस तरह की फसलें होती हैं जो कि अधिक ने इरिगेशन या पानी की आवश्यकता होती है? तो जायद। ऑप्शन ए, द फर्स्ट इरिगेशन टू क्रॉप बिफोर सोइंग इज कट। क्रॉप सोइंग से पहले जो इरिगेशन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, पाल्को। सीपेज इज द मूवमेंट ऑफ वाटर। सीपेज में वाटर का मूवमेंट किस तरह का होता है? लेटरल एंड डाउनवर्ड। ऑप्शन डी। टी टेस्ट इज एप्लीकेबल व्हेन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स आर। टी टेस्ट का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? जहाँ पर ट्रीटमेंट की संख्या 2 से अधिक होती है। हार्वेस्टिंग स्टेज ऑफ बेबी कॉर्न इज। बेबी कॉर्न का हार्वेस्टिंग स्टेज क्या है? 1 to 3 days ऑफ सिल्किंग। विल्टिंग that to waterlogging in tobacco is called fluffing. This type of crop normally has more irrigation needs. शायद। क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया इज। इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है? ऑप्शन ए, 140%। फेरोमोन ट्रैप इज यूज फॉर। फेरोमोन ट्रैप किसके लिए यूज किया जाता है? तो मेल माउथ। मेल माउथ को आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का यूज किया जाता है। रिकमेंडेड डोज ऑफ NPK पर सीरियल्स इन इंडिया। कहने का मतलब है कि NPK का क्या रेशियो है सीरियल्स के लिए इन इंडिया में? 4:2:1। विच क्रॉप ऑक्युपाइज लार्जेस्ट एरिया एमंग जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप इन वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा एरिया जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप में वर्ल्ड में किसका है? सही ऑप्शन है कि सोयाबीन। डॉर्मेंसी ब्रेकिंग हार्मोन इज। डॉर्मेंसी तोड़ने के लिए कौन सा हार्मोन का यूज किया जाता है? ऑप्शन बी, GA3, जिसको कि जिबरेलिक एसिड कहा जाता है। विच लेग्यूम डज नॉट फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ड्यू टू लो नंबर ऑफ रूट नोड्यूल्स। कम रूट नोड्यूल्स के कारण कौन सा लेग्यूम है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता? इसका ऑप्शन है, सही ऑप्शन है राजमा। राजमा एक ऐसी फसल है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता। रेटिंग टेम्परेचर फॉर जूट इज। जूट के लिए रेटिंग टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सनहेम्प के लिए 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज सुटेबल फॉर रेट। पेबल इंटरेस्ट रेट ऑफ KCC। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कितना इंटरेस्ट पे किया जाता है? ऑप्शन ए, 4%। सीड रेट ऑफ BT कॉटन। BT कॉटन का सीड रेट 1.5 kg पर हेक्टेयर। टॉक्सिक लिमिट टू HCN फॉर एनिमल कंजप्शन। HCN जो कि सोरखम के टिप पोर्शन पे पाया जाता है, जब सोरखम की फसल गर्मियों में काफ़ी दिनों तक
बिना पानी का रह जाता है तो उसमें एक हाइड्रोसायनिक एसिड पाया जाता है जो कि जहरीला होता है। वो किस लेवल तक जानवरों के कंजप्शन के लिए सही होता है? तो ऑप्शन बी 200 ppm। इम्प्लीमेंट इज यूज फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज बोथ। कौन सा इम्प्लीमेंट है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सही ऑप्शन ए रोटावेटर। सेलिनिटी इंडिकेटर क्रॉप इज। सेलिनिटी इंडिकेटर क्रॉप कौन सा है? ग्राम। केमिकल यूज फॉर निपिंग इन ग्राम। ग्राम में चने में निपिंग के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? सही ऑप्शन ए टीबा। न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज। जो लेक्यूम क्रॉप्स बायोलॉजिकल नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं उसके लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है? सही ऑप्शन बी मोलिब्डेनम। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूम्स। लेग्यूम्स में नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए सबसे उपयुक्त तापमान कौन सा होता है? 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन ए FIRP टेक्नोलॉजी यूज फॉर का। FIRP टेक्नोलॉजी मेनली व्हीट क्रॉप में सोइंग के लिए यूज किया जाता है। BBF ब्रॉड बेड फरो सिस्टम इज यूज फॉर ग्रोइंग ऑफ। BBF मेथड किस में यूज किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ग्राउंड नट। मोस्ट आउटस्टैंडिंग क्रॉप फॉर ग्रीन मैन्योरिंग। मोस्ट आउटस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप कौन सा है? सनहिल। 1 ppm सोल्यूशन इज इक्वल टू। एक ppm सोल्यूशन जो बनता है कि एक ppm का सोल्यूशन तैयार करना है वो किसके इक्वल होता है? ऑप्शन बी 1 mg डिवाइडेड बाई 1 mg पर 100,000 ml ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ppm। कन्वर्ट ppm इंटू परसेंट फार्मूला इज। ppm से परसेंट में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या था? अगर ppm दिया हुआ तो उसको परसेंट में निकालना है तो उसको डिवाइड कर देंगे हम 10,000। ppm डिवाइडेड बाई 10,000 इज इक्वल टू परसेंटेज। 1% सोल्यूशन इज इक्वल टू 1% सोल्यूशन किसके बराबर होता है? 1 ग्राम पर 100 ml वाटर। कन्वर्जन फैक्टर ऑफ यूरिया टू नाइट्रोजन। यदि हमारे पास 1 किलोग्राम यूरिया है उसमें पता उसको नाइट्रोजन के 1 kg में कन्वर्ट करना है तो उसका कन्वर्जन फैक्टर है 2.10। हार्मोन इथाइलिन इज आल्सो नोन एज। जो इथाइलिन हार्मोन है उसको और किस नामों से जाना जाता है? ऑप्शन ए पाइकनी हार्मोन। सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड इन ईयर। सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम जो था वो कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 2015। हाउ मेनी पैरामीटर इज मेजर बाय सॉयल हेल्थ कार्ड। सॉयल हेल्थ कार्ड में कितने पैरामीटर कितने माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट का मेजरमेंट किया जाता है? ऑप्शन बी 12। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। स्कीम वाज अप्रूव्ड इन ईयर 2015। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHP वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन ईयर एट गुरुग्राम हरियाणा। यह पहले गुड़गांव था अब इसका नाम गुरुग्राम हो गया है। NHP की स्थापना 1984 में गुड़गांव हरियाणा में किया गया था। हाईएस्ट सॉलिड नॉट फैट कंटेंट फाउंड इन मिल्क ऑफ। सबसे ज़्यादा SNF किसके मिल्क में पाया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सिप मिल्क में। कन्वर्जन फैक्टर ऑफ फास्फोरस इज P2O5 डिवाइड इंटू 0.43। कन्वर्जन फैक्टर ऑफ P2O5 इज P इंटू 2.29। कन्वर्जन फैक्टर ऑफ पोटेशियम इज K2O पोटेशियम ऑक्साइड इंटू 0.83। कन्वर्जन फैक्टर ऑफ किसबो इज पोटास मल्टीप्लाइड बाई 1.0। कन्वर्जन फैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज ऑर्गेनिक कार्बन मल्टीप्लाइड बाई 1.724। इसी को बेलमैन फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में अक्सर आपसे बेलमैन फैक्टर के नाम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बेलमैन फैक्टर में कितने का मल्टीप्लिकेशन लगता है? उसका सही ऑप्शन होगा 1.74। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वाज। सबसे पहला ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कौन सा था? ऑप्शन सी टोबैको। स्टेम नोड्यूलेटिंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप इज।
ऐसा कौन सा ग्रीन मैन्योर है जिस एक्सट्रीम में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं? तो उसका सही आंसर है नाइट्रोजन। धन्यवाद दोस्तों, आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। यदि आपके कोई सुझाव हो, कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे उनको नए नए वीडियो और नए नए क्वेश्चंस के बारे में जानकारी मिलती रहती है।